सुनना, जरा ध्यान से सुनना इन महापुरुष के वचन। बाबा, हमें क्लेश बना रहता है, एक जलन बनी रहती है, एक अशांति, नाप के देखो हृदय में। तो उन्होंने कहा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जैसे पहला ग्रास पाते हैं तो भूख उतनी एक ग्रास की जैसी मिटती है, पर अनुभव में नहीं आती। फिर हम ग्रास पे ग्रास पाते चले जाते हैं, और जब अंतिम ग्रास की स्थिति होती है तब जाके तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही उपासक, जब पहला भजन शुरू हुआ तो जलन बढ़ती है। ध्यान देना, अगर उसी समय एक कवल पवा करके रोक दिया जाए तो उसको कोई तृप्ति नहीं होगी, और परेशानी ऊपर से चित्त में हो जाएगी कि नहीं पा रहा था तो अच्छा था, अब पा रहा था तो भर पेट पाना। ऐसे ही अभी तक भजन नहीं करके विषयों में डूबे थे तो भूले हुए थे, लेकिन अब भजन शुरू किया तो अब जलन शुरू होगी। इतना नाम जप करो कि पेट भर जाए, तब जाके स्वाद आएगा। जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से भाव रोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया। व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उस नाम का, अंतिम नाम का, जिस समय भगवत साक्षात्कार होगा उसका इंतजार करते हुए नाम जपते रहो, हर कवल खाते रहो, पेट भर रहा है। जब यहां आओगे तब पता खीर कैसी है, हुआ कैसा है, पकौड़ी कैसी है, कचौड़ी उसका स्वाद तब आएगा जब आपका पेट भरने लगेगा। जन्म जन्म के भूखे हो, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद के पाते रहो, यही तुम्हारी अशांति को नष्ट कर देगा। राम भजन बिनु सुनो खगेसा, मिटहि न जीवन केर कले। एक एक श्वास में जो तुम नाम जप कर रहे हो, मानो एक एक ग्रास भोजन कर रहे हो, वो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती चली जाएगी, पर पता चलेगा तब जब आप पेट भर जाएगा। ऐसे ही जब भजन एकत्रित हो जाएगा तो संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम तीनों हो जाएंगे, तभी पूरी जलन मिटेगी, जब भगवत साक्षात्कार होगा। महाराज जी, तो अब हमको एक साधन बता दो जिससे हमें पूरी की पूरी सब बातें भूल कर केवल एक में लग जाए, हमारा काम बन जाए। तो कह रहे, सुबह से लेकर नींद तक और नींद से लेकर सुबह तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा नाम न छूटे। जितना तुम कार्य करते हो, सब कार्य करते हुए यदि केवल नाम पकड़ लिया तो ये नाम तुम्हें महाभागवत और सिद्ध पुरुष बना देगा। नाम कैसे पकड़ा जाता है? जैसे प्यासे आदमी को खूब अच्छे अच्छे पकवान सामने रख दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, केवल पानी चाहिए, पानी। जैसे भूखे आदमी के पास हीरा जवाहरात दुनिया के सब रख दो, नहीं, भोजन चाहिए, भोजन। ऐसे तुम्हारा नाम में प्रेम हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय नाम नाम नाम, तब तुम्हारे अंदर दिव्यता जागृत हो जाएगी। बाबा, नाम से प्रेम नहीं होता, नाम जपने में मन नहीं लगता, तो तुम जब अपने मन की बुराइयों को पकड़ पाओगे और उनको दूर करोगे, तब तुम्हारी नाम में प्रीति होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि खूब सत्संग सुनो। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं। सत्संग सुनोगे तो सत्संग से दो बात होती है, अपनी बुराइयों का पता चलता है और उनके त्यागने की बलवृत्ति मिलती है सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। भक्ति, निरंतर भजन, इस समस्त गुणों को प्रकाशित कर देता है, पर बिना सत्संग के शुद्ध भक्ति का जागरण नहीं होता। इसलिए सत्संग से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो समझ में आती हैं। बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य भी सत्संग से आती है। फिर सत्संग से ऐसा मन सावधान हो जाता है कि बुराई करने की तो बात जाने दो, बुराई की समीपता बर्दाश्त नहीं होती है, बुराई का चिंतन बर्दाश्त नहीं होता है। हृदय दर्पण की तरह साफ हो जाता है, जरा सी भी बुराई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगती है। ऐसे उपासक के हृदय में नाम की प्रति प्रियता हो जाती है और वो खूब निरंतर नाम जपने लगता है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से
क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? उत्तर, भगवान के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ? अरे अभी तो भक्ति करो, मन को शुद्ध करो, खूब नाम जप करो, फिर आगे तुम देखोगे भगवत साक्षात्कार से बढ़कर कोई लाभ होता है? अरे जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिससे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जो दिव्यता, जो दिव्य आनंद रहता है, उससे कुछ बाकी रहता है? तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हम कह तो रहे तुम्हें निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो माला से जपें या अंगुलियों से जपें? भाई नए साधक को गिनती से नाम जप करने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए गिनती पर दृष्टि नए साधक को संख्या पर रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नए साधक को संख्या पर दृष्टि रखनी चाहिए। आज 11 माला किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और आगे चल करके फिर ऐसा मन हो जाता है कि फिर वो निरंतर जब पकड़ता है तो माला भी अच्छा नहीं लगता। कौन गिनती करे, कौन सुमेरु आई तो पलटे, उधर ध्यान दे या अंदर ध्यान दे, फिर वो स्थिति आती है। बाबा नाम जपने में जैसे मन भागता है तो क्या करना चाहिए? तो नाम को बार बार लिखे या नामी की मूर्ति सामने बना रख ले, छवि सामने रख ले, उस छवि को बार बार देखता रहे। मनो राधा वल्लभ लाल जी की छवि रख ली, बार बार देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, फिर अंदर राधा वल्लभ की छवि देख रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे हैं, फिर बाहर देख रहे हैं। मन भागे तो छवि में लगाओ, नाम में लगाओ। बाबा अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर यह समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। पर ये उन्हीं का होता है जिनकी पवित्र दिनचर्या होती है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ, जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मर्यादा भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे हैं, ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे हैं, ये भोगूं, ये भोगूं, ये भोगूं, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा। पक्का ऐसा ही है। संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, और जब सूर्योदय होता है तो उसका अपना प्रकाश होता है। तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते हैं, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जप से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्योदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है।
ये प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा। इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो कलिकाल की बड़ी महिमा है, इसमें नाम जप से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है, कलि का एक विशेष प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत कोटिन चंद्र सहस्र उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हुई, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है। सूरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छक अगर जियारे। मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर कह रहे कि सूरत माने स्मृति, स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप पियारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद प्यारे हो गए। पिया हेरत भय आप प्यारे, तस्मित जने भेदा भावात, ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बोले मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप प्यारे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए साधक बता रहे महाराज, साधक के लिए, नाम जापक के लिए विषयी पुरुष का संग सबसे बड़ा पतन का हेतु है। नाम जापक, नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग न होने पावे। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना जबान के स्वाद के लिए नहीं, खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पावे कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं, 11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तब प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही लगे, नहीं कभी प्रिया प्रीतम की बात भी नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल कपट, मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको ये शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। इसलिए पर चर्चा, परदोष दर्शन, पर निंदा भूल कर साधक न करे, नहीं नाम जप नहीं कर पाएगा। एकांत में रहने का अभ्यास, नींद को जितना कम से कम से काम चल जाए उतना स्वीकार करना, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, सदग्रंथों का पाठ करना, आसक्ति को छोड़ करके भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ होने के लिए दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाना।
इससे भगवद आसक्ति होगी। दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांति पूर्वक सह जाओगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब तुमसे कोई क्रोध करे तो क्षमा कर दो, जब बैर करे तो तुम उसे नमस्कार करो, जब बुराई करे तो तुम उसकी भलाई करो, तो नाम भगवान तुम्हारे हृदय में अपने आप चलने लगेंगे। पकड़ो। जब नाम चलने लगता है तो उपासक का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो अपने को सबसे छोटा समझने लगता है, उसमें कभी अभिमान की वृत्ति नहीं आती, वो किसी के दोष कभी न देखता है, न वर्णन करता है, न सुनता है, ना किसी से घृणा करता है। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने का हो जाता है। वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है। वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता। वो विवाह, उत्सव, जन समूह, इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं, पूर्ण भगवत पवित्र जीवन। जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। काम भोग से और धन से, दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में खाई है, निरंतर उधर नाम जप होने लगेगा। दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी। कंचन, कामनी, कीर्ति, इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए तीन बातें चाहिए। कंचन, कामनी, कीर्ति को पार करने के लिए सद्गुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन, और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सद्गुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। तीन खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान, प्रतिष्ठा, यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान, प्रतिष्ठा, यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर भोग भोग रहे, भोग भोग ले, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर ले, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वही मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया। ये तुम्हारे भजन को छीन कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो, तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो। पूज्यपाद शिवरिया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे? तो आप ही तो हमारे जीवन में। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली दे के, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने न पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है, तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो। बस यही सूरवीरता है, यही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है। और इसी के लिए ये चर्चा रोज हो, इनसे बचो, ये करो, ऐसे सावधान रहो। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्त